हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अनबॉक्सिंग रिव्यूज़। होप सो आप सब ठीक होंगे। एक्चुअली ये प्लान मैं ब्लॉग के साथ करने वाला था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली प्लान एकदम से इतना जल्दी बना कि कुछ प्लानिंग के लिए बचा ही नहीं। बाकी ये वीडियो मैं अपलोड इसीलिए कर रहा हूँ कि जो भी व्लॉग के अंदर मैं करने वाला था, इसके अंदर मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे पाऊँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा आप स्क्रीन पर देख ही सकते हैं, अभी जो मेरा रूट था रोहतक हिसार तारानगर होके नियर अबाउट वन साइड 750 के आसपास था। ठीक है, इसमें जो आप टोल देख रहे हैं नियर अबाउट 1000, जिसमें जो हरियाणा के टोल हैं वो नहीं लग रहे हैं ड्यू टू किसान आंदोलन। ठीक है, कैंप के लिए आप 1500 पर पर्सन है। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, अगर आप मेरा रेफरेंस लेंगे तो डेफिनेटली वो आपको परफेक्ट रेट के ऊपर आपको कैंपिंग अवेलेबल करा देंगे। कैंपिंग में आप देख ही सकते हैं कैमल राइड, थार राइड, इवनिंग स्नैक्स, डिनर एंड ब्रेकफास्ट। और बाकी 2 दिन के लिए मैंने होटल लिया था, 1000 पर नाइट ओनली स्टे था उसके अंदर। बाकी 1800 किलोमीटर में मेरा 8700 का पेट्रोल लगा, जो कि देख सकते हो। अभी हरियाणा में प्राइस था 104 और राजस्थान में 115। तो जो आपकी दिन की शुरुआत है वो मॉर्निंग में, अगर आप दिल्ली से आ रहे हैं तो मैं ये रूट इसलिए सजेस्ट करूँगा कि एकदम ट्रैफिक ना के बराबर है। आपको लगेगा ही नहीं कि इस रूट पर ट्रैफिक होगा, क्योंकि दूर दूर तक आपको कोई गाड़ी नहीं दिखाई देगी। तो स्टॉपेज भी मैंने इसमें इसलिए मेंशन कर दिए हैं क्योंकि काफ़ी दूरी पे हैं ये स्टॉपेज। तो मॉर्निंग में आप 7:30 निकलेंगे तो ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर के लिए मैंने डाल दिया है। Always be the light things on used to. डे 2 आप देख ही सकते हैं। डियर होटल से कोशिश करना है कि जल्दी चेकआउट हो सके, क्योंकि ये सारा रूट कवर करके अगर आप शाम को सैम विलेज पहुंच रहे हैं कैंपिंग के लिए तो थोड़ा लेट हो सकते हैं। तो बेटर है आप 9:30 के आसपास होटल से निकल लें, है ना। तो इस रूट में आप सीधा यहाँ से होटल से निकलेंगे तनोट माटा, वहाँ से आप बॉर्डर अगर देखना चाह रहे हो नियर अबाउट 18 किलोमीटर के आसपास है लोंगेवाला। फिर आपको वहाँ से बॉर्डर रेंज से फिर वापस लोंगेवाला आएंगे और लोंगेवाला से आपको जाना है सैम विलेज। तो ब्रेकफास्ट तो डेफिनेटली आपको होटल में करके निकलना है। लंच के लिए जो मैंने बताया है आपको, ये रेस्टोरेंट घंटियाल, ये मैंने रूट भी डाल दिया है। बरमार मोकुल वाले रास्ते पे जाएंगे तो ये आपको मिलेगा। बहुत ही अच्छा खाना है। लंच भी कर सकते हैं, अगर ब्रेकफास्ट नहीं भी किया है तो डायरेक्ट आप यहाँ पे लंच कर सकते हैं, कोई अच्छा इशू नहीं है। ठीक है, और शाम को जब आप वहाँ से लोंगेवाला के निकलेंगे तनोट माता पे आपको बॉर्डर रेंज के लिए एक पास मिलेगा, जिसमें आपको ड्राइविंग लाइसेंस आपका वैलिड होना चाहिए, तो ही आप वहाँ पे विज़िट कर सकते हैं।
वहाँ से निकलने के बाद आप सीधा लोंगेवाला जाएंगे। लोंगेवाला में डेफिनेटली आप अपना लोंगेवाला की जो लड़ाई थी, बॉर्डर फिल्म अगर आपने नहीं देखी है तो वहाँ पे आपकी यादें तरोताज़ा हो जाएंगी। तो डेफिनेटली वहाँ पे एक शो भी चलता है, उसकी टिकट 50 रुपीज़ है पर पर्सन। तो थोड़ी देर उसको देख के आप एंजॉय कर सकते हैं। उसके साथ ही बाद में आप वहाँ से निकल लेंगे अपने कैंप के लिए। कैंप का नाम है गढ़ राजपुताना। तो 1500 पर पर्सन, जैसे मैंने आपको बताया ही था स्टार्टिंग में, तो वो आप कर सकते हैं। डे 3 के लिए भी सेम रहेगा डियर। आपको मॉर्निंग में अगर सनराइज़ देखना है तो आपको 6 या 6:30 तक आपके जो कैंप में रहेंगे उनसे बात करके आप सुबह सनराइज़ के लिए जा सकते हैं। बाकी अगर फैमिली के साथ हैं तो बच्चों के साथ थोड़ा डिफ़िकल्टीज़ होती है, तो कोई सच इशू नहीं है। कैंप वाले भैया एकदम आपका सपोर्ट करेंगे। आप 9 o'clock 8:30 9:30 तक भी बोलेंगे तो आपके लिए राइड ही अवेलेबल करा देंगे। सबसे पहले तो आपका थार सफारी हो जाएगा, उसके बाद बिल्कुल थार के बीच में आपको कैमल राइड। अगर आप पैराग्लाइडिंग करते हैं या मोटर बाइक करते हैं तो उसके लिए आपको अलग से चार्जेस देने पड़ेंगे। ब्रेकफास्ट करने के बाद आप वहाँ से निकल सकते हैं जैसलमेर के लिए। तो जैसलमेर में मैंने आपको होटल का दिया है नाम, न्यू चंदन श्री रेस्टोरेंट। आप सेव भाजी, तवा रोटी और दाल ज़रूर ट्राई करना है। उसके बाद आप एक कोशिश कीजिएगा कि अपनी गाड़ी वहीं पे पार्क कर देनी है और वहाँ से आप एक ऑटो ले लीजिए। ऑटो 400 रुपीज़ लेगा आपको लोकल मार्केट पूरा शहर के अंदर से गदी सागर लेक, और आपको फोर्ट दिखा देगा। तो ऑटो वाले का अगर नंबर चाहिएगा तो मैं ऑटो वाले का नंबर दे दूँगा। 400 उन्होंने चार्ज किया था पूरे ऑटो के लिए। 3 से 4 आवर्स उन्होंने हमको पूरा घुमाया। जैसलमेर फोर्ट में एज सच कुछ देखने के लिए तो है नहीं, बस वही हवेलियां हैं। अगर आप विलेज में नहीं गए हैं अपने बच्चों के साथ कभी, या कुछ ऐसे आइटम्स जो पुराने समय में यूज़ होते थे वो आपने नहीं देखे हैं तो एक बार मस्ट विज़िट है। बच्चों को भी दिखाएं कि पहले क्या होता था और अब क्या नया बना है। तो 5 हवेलियाँ हैं वैसे, अगर एक हवेली में जाएंगे तो वो इनफ है। उसका भी चार्जेस है 100 रुपीज़ पर पर्सन, है ना। तो वहाँ से हवेली के बाद आप फोर्ट के अंदर जाइएगा। फोर्ट में
वैसे तो 3 किलोमीटर्स के आसपास लंबा है, लेकिन ऐसा सच उसके अंदर भी कुछ खास नहीं है, वही मार्केट जो सेम आपको मार्केट से रहती हैं, है ना। बाकी आपको अगर कुछ शॉपिंग करनी है तो सेम मेरे पर्सनल व्यूज़ हैं, जो सेम आइटम्स हैं वो सब दिल्ली से ही जाता है, तो कोई ऐसा सच डिफरेंस नहीं है। कुछ छोटी मोटी चीज़ें आप ले सकते हैं, वो अच्छा रहेगा। बाकी फिर आप वहाँ से 4 बजे के आसपास निकल लेना है फोर्ट से, ताकि क्योंकि 5 बजे जैसलमेर वार म्यूज़ियम बंद हो जाता है, तो कोशिश करना 4 बजे वहाँ से अपनी गाड़ी लेंगे, गाड़ी से सीधा जैसलमेर वार म्यूज़ियम जाएंगे, ठीक है। वहाँ से म्यूज़ियम 1 आवर काफ़ी है म्यूज़ियम को देखने के लिए, और वहाँ से आप सीधा निकल लेंगे अपने रास्ते पोखरन के लिए, क्योंकि पोखरन पहुँचते पहुँचते आपको 6:30 के आसपास हो जाएगा। तो जैसा कि मैंने होटल का नाम लिखा है त्रिलोचना होटल, ये रिजॉर्ट भी है, काफ़ी अच्छा है। मैं पिक्स इसके साथ अटैच कर दूंगा वीडियो, उसमें एक बार आप गो थ्रो कर लेना है। हो गया। भैया गाड़ी के बाद चल रहे मार्केट की तरफ देख रहे हैं आपको मार्केट हाँ लोकल ये तो क्या 100 रुपये सामने है ना छोटा का है ज़्यादा बड़ा उसके अंदर आपको सारी चीज़ हो जाएगी जो पेमेंट की रजाई है जर्मन के बैंक है राजस्थानी साड़ियाँ हैं राजस्थानी कपड़े हैं राजस्थानी लेदर का आइटम पत्थर का आइटम 100 ग्राम की रजाई आपको 100 ग्राम की जो पेमेंट होता है ना उसके बाद
हवेली करके डे 4 में आप थोड़ा आराम से निकल सकते हैं। कोशिश करना अगर आप दिल्ली के लिए निकल रहे हैं तो 9:30 या 10 तक आप निकल लीजिए, क्योंकि दिल्ली पहुंचते पहुंचते आपको रात के 12 बजने वाले हैं, क्योंकि 650 किलोमीटर है पोखरण से। तो हिसार तक तो रास्ता सिंगल है, हिसार से दिल्ली आप एकदम डबल लेन है, कोई अच्छा इशू नहीं रहेगा। तो वहाँ से आप त्रिलोचना होटल से ब्रेकफास्ट करके निकलिएगा। लंच जब आप आएंगे तो ये मैंने बताया था आते वक्त भी, खंडेलवाल मिष्ठान भंडार के ठीक अपोजिट में है BMB बीकानेर मिष्ठान भंडार। तो यहाँ से आप फेमस बीकानेर के स्पंज के रसगुल्ले पैक करा सकते हैं। काफ़ी रीज़नेबल रेट है, 150 पर kg, टेस्ट एकदम लाजवाब। बाकी और भी बहुत सारी मिठाइयाँ हैं, तो कुछ कुछ kg या 250 ग्राम्स में आप उसको पैक करा के ले जा सकते हैं। बाकी फिर आप हिसार पहुंचने के बाद हवेली में अपना डिनर करके एंड सेफली रीच होम एट नियर अबाउट 11:30 और 12 AM।